जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि जब एक गलती गलती नहीं। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 12 फरवरी 1998 को सिंगापुर से दिया था। तो इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने ये कहा है कि धन्य है वे जो गलती को गलती की तरह नहीं देखते। जब तुम एक नई गलती करते हो तब तुमने एक सबक सीखा है, लेकिन जब तुम बार बार गलती को दोहराते रहते हो तब वह सबसे बड़ी गलती है। देखो, गलती वह चीज़ है जो आखिरकार तुम्हें पीड़ा देती ही है, तो फिर कोई जानबूझकर क्यों गलती करेगा, है कि नहीं? तो गलती का अर्थ सिर्फ यह है कि सबक सीखने का एक अवसर तुम चूक गए, बस, और कुछ भी नहीं। अपनी गलती पर विलाप मत करो, बल्कि उससे शिक्षा लो। देखो, अपनी गलती को नहीं देखना कठिन है। कई बार लोग समझते ही नहीं हैं या फिर देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी गलती को नहीं देखना कठिन है। बाहर से तुम दूसरों को अपनी गलती के लिए सफाई दे सकते हो या फिर अपनी बेगुनाही के लिए विनती कर सकते हो, लेकिन एक गलती तुम्हारी अंतर आत्मा को कचोटती है। अपनी सफाई मत दो, बल्कि गलती की चुभन को महसूस करो, और यह चुभन ही तुम्हें गलती से बचाएगी, तुम्हें गलती नहीं करने देगी अगली बार। तो जब तुम किसी को उसकी गलती के लिए इंगित करते हो, तब क्या तुम उसे स्वयं का हिस्सा समझते हो या फिर उसे ऐसा महसूस कराते हो कि वह तुम्हारा ही हिस्सा है? क्या तुम्हारे शब्द उसे तनावपूर्ण बनाते हैं या उसमें अधिक सजगता लाते हैं? सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ये, कि सोचो तुम्हारे साथ क्या ऐसा होता है। क्या कभी तुम किसी को उसकी गलती के लिए बताते हो तो तुम्हारे बोलने मात्र से सामने वाला तनाव में चला जाता है या फिर उसमें अधिक सजगता बढ़ती है? कई बार जब आवश्यकता होती है बोलने की, तब तुम गलती की ओर संकेत नहीं करते। मतलब जहाँ बोलना है, जहाँ बताना है कि ये गलत है, उस समय तुम चुप बैठते हो, तुम कुछ भी नहीं बोलते हो। तो ये भी एक गलती है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग समय और स्थान का ध्यान ही नहीं रखते और बस बोल देते हैं। तो समय और स्थान का ध्यान रखे बिना बोल देना, उसकी गलती को इंगित कर देना, बता देना, ये भी एक गलती ही है। तो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? बार बार वही गलती दोहराता है और उनसे कभी सीख नहीं लेता। और बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं की गलतियों से सीखता है, और सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो तुम्हारी परख गलतियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे गुणों से होगी। गलतियां सांसारिक है और सद्गुण ईश्वरीय है। तो बहुत सुंदर ये ज्ञान पत्र है आज का, कि जब एक गलती गलती नहीं। देखो, कई बार जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते हैं जब हमें ऐसे लगता है कि सामने वाले की गलती है, उसने जानबूझकर किया है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है
कि जैसे हम स्वयं को माफ़ करते हैं किसी भी गलती के लिए, वैसे ही हमें दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। लेकिन कई बार हम बार बार ये रिपीट एंड रिपीट करते रहते हैं कि तुमने ये जानबूझकर किया। ज़रा सोच कर देखो ना कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा या तुम्हें बार बार ये रिपीट करेगा कि तुमने ये गलती जानबूझकर की है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। फिर उसको कैसे अच्छा लग सकता है कि नहीं? तो इसीलिए अगर कुछ गलती हो भी गई है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। जब हम स्वयं की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब हम भीतर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, सशक्त बनते हैं। लेकिन कई बार हम गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, और जब जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, तब तब हम विक्टिम में आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम स्वयं की गलती के लिए स्वयं को ही दोषी ठहराते हैं, तब गिल्ट कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो इसीलिए इन सब से बचने का एक ही उपाय है। अगर कभी जाने अनजाने में गलती हो गई है, तो उसको एक्सेप्ट करो। और जब एक्सेप्ट करोगे, तब खुश रहोगे और स्ट्रॉन्ग फील करोगे। और ये हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ इसी ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने कहा है कि हर गलती तुम्हें एक नया सीखने का सबक देती है। तो इसीलिए, लेकिन हाँ, गलती को अगर तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो, तो वो भी फिर एक सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो है कि नहीं? आज का ज्ञान पत्र बहुत सुंदर है। जब एक गलती गलती नहीं, तो ऐसे ही बने, ऐसे ही धन्य व्यक्ति बने जो एक गलती को गलती की तरह नहीं देखते। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.